चलिए कंटिन्यू करते हैं उस क्लास को। बीच में कैमरा बंद हो गया था तो इसको पार्ट 2 करके नाम दे दूंगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल देखिए, ओ कितना निकाले हो, ओ कितना निकाले हो, ओ ओ ओ ये कितना निकाले हो 180 प्लस कितना निकाले हो माइनस माइनस, वेरी गुड, माइनस R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल बताओ कितना है, आर बता, तुम पिटूंगा नहीं तो हट से, जल्दी बोल। हाँ वेरी गुड, कितना है 90। चलो भाई ये हो गया 90, 180 और 90 360, ए प्लस प्लस नहीं माइनस R1 प्लस R2 उधर जाएगा तो 360, 360 माइनस 360, तो ये कितना हो जाएगा ए, और उधर हो जाएगा 0, और ये माइनस को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। डन। एक तो फार्मूला निकल गया। ठीक, अब दूसरा फार्मूला निकालते हैं। दूसरा फार्मूला कैसे निकलेगा, इस ए की वैल्यू को कहां रख दोगे, एक और फार्मूला, हाँ ये फार्मूला निकाले थे ना, ये निकल गया ना, यहीं से आगे बढ़ा देते चलो। इसमें हाँ यहां पर क्या हो जाएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 कितना है A, ठीक, इधर क्या हो जाएगा डेल, तो इसको सीधा सीधा उधर ले जाओ, तो इसको इधर लिख देता हूं A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, तो हमारा दूसरा वाला फार्मूला भी निकल गया। डन 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 डन, ठीक, दूसरा वाला फार्मूला भी। प्रिज्म में ये दो फार्मूला जो भूलेगा वो उससे प्रश्न बनेगा ही नहीं, बता रहा हूं, खत्म कहानी। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिज्म का जो कोण है और विचलन कोण है, इन दोनों का यदि मैं ऐड करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इंसिडेंट और इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट, आपतन और अपवर्तन कोण, अपवर्तन नहीं, निर्गत कोण। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने में थोड़ा वो ज्यादा, दोनों लड़ाई हो जाता है। तो आप समझ गए ना, ये ठीक। अब विचलन कोण किसे कहते हैं ये भी समझ गए कि आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच जो बना कोण है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण। क्या कहलाता है, विचलन कोण। यहां तक भी डन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग न्यूनतम विचलन क्या होता है। क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण। मिटा दो इसको, कौन, हाँ कितने बजे हैं, 7:30 बजे जाएगा ना, थोड़ा 10 मिनट पढ़ लें। हाँ तो फिर बराबर वीडियो लेक्चर को देख लेना, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक 10 मिनट रुक गया तो रुक जाए, तो 10 मिनट रुक गया, फटफट बता देता हूँ, रुको। चलो प्रिज्म, अब देखेंगे हम लोग क्या, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम कोण, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल। मिनिमम डेविएशन एंगल का कांसेप्ट को समझिए। मिनिमम डेविएशन एंगल में क्या होता है, जैसे जैसे आप आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हो, आपतन कोण के मान को क्या करते हो, बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे विचलन कोण का मान भी क्या होता है, घटते जाता है। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होते जाता है। लेकिन और बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें विचलन कोण का मान क्या हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद से वो बढ़ना चालू कर देता है। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा विचलन कोण का बना लीजिए और ये हमारा आपतन कोण का बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा आपतन कोण और ये हमारा हो जाएगा विचलन कोण। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, देखिए जैसे ये हमारा बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये इस टाइप से,
ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल एम। इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, डेल एम से। किससे, डेल एम से। डेल एम इज व्हाट, न्यूनतम विचलन कोण। क्या है हमारा, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल। मिनिमम डेविएशन एंगल को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, वह कम से क्या हो जाता है, एकदम से अचानक से बढ़ने लगता है। तो जो हमको मिनिमम मिला है यही एंगल क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण। आ जाएगा समझ में, 2 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। अब इसका 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन। मैं बोल बोल के बोल दे रहा हूं, ठीक है, बोल बोल के बोल दे रहा हूं। पहला ये बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, आई है, इंसिडेंट एंगल है, जो हमारा इमर्जेंट एंगल है, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये और ये क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड ये बोलता है इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे और हमारा रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूं, इमर्जेंट रे के बीच जो बना एंगल है, इसके बीच और इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, दोनों का एंगल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। दोनों का एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म से यहां से इंसिडेंट किए और यहां से इंसिडेंट किए, तो आधार से यदि देखोगे, आधार से नीचे से, तो दोनों का एंगल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और नंबर 3 ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, ये प्रिज्म में गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, ठीक है, बीच में क्या होता है, अपवर्तित किरण। ये क्या है, बीच में अपवर्तित किरण, ये वाला Q से R हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और ये हमारा बेस दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर होगा। तो ये इसका 3 कंडीशन अच्छे से याद रखेंगे। एक छोटा सा इसके आगे छोटा सा आगे और दिया है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। कौन सा मिटाऊं, इधर वाला मिटा देता हूं। ये जैसे ये वाला है अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, मतलब ये विरल से सघन माध्यम में जाओगे तो क्या हो जाता है, प्रिज्म के बराबर आ जाएगा। और ये आधार, अपवर्तित किरण और आधार दोनों क्या होता है, समानांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। उसका रे यदि सीधा जा रहा है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ठीक। पतले प्रिज्म के लिए विचलन। थिन प्रिज्म आपको दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या निकालना है, डेविएशन एंगल ऑफ थिन फिल्म, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आप इसी में बता रहा हूं मैं, बना नहीं रहा हूं अलग से। ये हमारा क्या है, एयर, ये क्या है हमारा, ग्लास। एयर से यदि ग्लास में जाएंगे, तो आप स्नेल्स लॉ लगाइए। पहला वाला सरफेस देखिए ए बी है, पहला वाला सरफेस क्या है हमारा, ए बी। इसमें आप स्नेल्स लॉ लगाइए तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, बोलिए, साइन आई अपॉन साइन R1। डन। साइन आई इज इक्वल टू साइन R1। यहां तक क्लियर है। यदि आप दूसरे सरफेस में देखेंगे, ए सी में, कहां देखेंगे, ए और सी में, मान के चलो इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे बोलोगे, ठीक है, या फिर आप यहीं से चलो, इसको इंसिडेंट ले लो और इसको रिफ्लेक्टेड ले लो, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू व्हाट है, क्या हो गया, पहले इसी को कंप्लीट कर देते हैं। देखो यदि थिन प्रिज्म है, क्या है, थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म के लिए साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, ठीक है। और साइन R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के। उसको इक्वल नहीं लिखते हैं, नियर अबाउट लिखते हैं, ठीक है, इसको नियर अबाउट लिखो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन
R1, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप दूसरा फेस में कीजिए, AC में। AC में करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। क्या यही से लिया गया इसको भी, ठीक है, R2 है ना, ठीक। अभी दोनों बराबर करेंगे ना, देखो नियम लगा के, तो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो साइन E किसके इक्वल हो जाएगा, नियर अबाउट E के। साइन R2 किसके नियर अबाउट हो जाएगा, R2 के। डन यहां तक, इधर बना रहा हूं जी। अब आपने 3 नियम पढ़े हैं इसके विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए। तो पहला नियम क्या बोलता है, I इज इक्वल टू E। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I कर सकते हैं। ठीक है, लगाइए यहां पर, लगाइए वहां पर, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, E अपॉन R2। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू R2। यहां तक ठीक, इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो I इज इक्वल टू लिखा है, इसमें E इज इक्वल टू लिखा है। दोनों क्या है, इक्वल। किसके नियम से, विचलन के नियम से। कौन से विचलन के नियम से, न्यूनतम विचलन के नियम से। तो न्यूनतम विचलन के नियम से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा I इज इक्वल टू व्हाट, म्यू R2। क्या हो जाएगा, म्यू R2 है, दोनों बराबर है। या ऐसे भी करके बना सकते हो, चलो ले लो दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो पहले। तो ये हो जाएगा I प्लस E एक साइड, इधर हो जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, यहां से क्या निकल जाएगा, म्यू कॉमन निकल जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू A। क्या आ जाएगा, म्यू A। ये दे जी। अब इसमें क्या कर लगाएंगे क्या डेल प्लस है, I प्लस ऊपर फॉर्मूला, दो फॉर्मूला निकाले, इसको बोल रहे हो, ये वाला। अभी उसका काम नहीं है, हम तो पतले के लिए देख रहे हैं, पतले वाला है ना, देखो पतले लेंस के लिए देख रहे हैं, उसमें रखेंगे भले, वो चीज अलग है। ये हो जाएगा उस वाले फार्मूला में। अब रखिए डेल प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस ई। ठीक है, अब क्या चेंज हो जाएगा, देखिए हाँ ठीक, I प्लस ई की जगह क्या रख दो जी, ये डेल प्लस ए है, I प्लस ई की जगह क्या रख दो, म्यू ए। आप जाओगे, चले जाओ जी, है ना, म्यू प्लस ए। थोड़ा सा और लगेगा, 2 मिनट, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, I प्लस ई की जगह में क्या रख दिया, बात नहीं, I प्लस ई की जगह में क्या रख दिया, म्यू ए। ये तो हो गया, मत जा, रुक, म्यू ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ए इधर क्या कॉमन ले लो, ए, तो क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया, ये डेल बराबर ए और ए क्या हो जाएगा, कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। हो गया। पतले प्रिज्म के लिए विचलन, विचलन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, डेल से। चलिए, थैंक यू क्लास।